टॉपिक हमारा है नॉन फाइनेंशियल ऑल्टरेशंस। नॉन फाइनेंशियल ऑल्टरेशंस में है, पहला टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ नॉमिनेशन एंड गार्डियनशिप। नॉमिनेशन की सार को ऑलमोस्ट हमारे मार्केटिंग के दोस्तों को सबको ऑलमोस्ट पता ही, प्रायोरिटी प्रिंसिपल ऑफिस ने डिसाइड की हुई है। सबसे पहले सिबलिंग्स होते हैं, यानी बच्चे होते हैं, बीवी होती है, माँ बाप होते हैं, फिर उसके बाद प्रायोरिटीज में बहन भाई आते हैं, और इस तरह से ये इन प्रायोरिटीज के मुताबिक नॉमिनेशन को चेंज किया जा सकता है। अगर वो माँ बाप है तो बीवी को कर सकता है, बीवी है तो माँ बाप को कर सकता है, कि जो भी उसकी समय उसकी मुताबिक उसकी जो नीड है उसके मुताबिक वो अपनी ऑल्टरेशन को नॉमिनेशन को चेंज कर सकता है। उसके लिए वो हमें पहले एप्लीकेशन देता है, हम यहाँ से उसको पेपर इशू करते हैं या डॉक्यूमेंट लेते हैं, हम उसको स्टैंप कर देते हैं, उसके मुताबिक फिल करके हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है। हम उसके रजिस्टर करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स उसको वापस कर देते हैं। इस तरह से गार्डियनशिप है, सपोज एक माइनर को नॉमिनी किया हुआ है, जाहिर है जब माइनर को नॉमिनी किया जाता है तो उसके अगेंस्ट गार्डियनशिप भी रखी जाती है। तो गार्डियनशिप जो होती है वो मेजर की होती है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है उसके साथ एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉमिनेशन गार्डियनशिप दोनों में। जिसके साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है उसकी नॉमिनेशन और गार्डियनशिप उसके साथ चेंज हो सकती है, ताकि हम किसी मॉरल हैजर्ड में इंडल्ज ना हो सके। तो जिस गार्डियनशिप को जिसको गार्डियन चेंज करना चाहता है, या किसी गार्डियन जैसे दादा दादी को किया होता उनमें से किसी की डिमाइस हो गई है या कोई ऐसा इशू हो गया है, तो वो उसको चेंज कर सकता है, नए गार्डियन को अपॉइंट कर सकता है। उसके लिए सेम प्रोसीजर है कि एप्लीकेशन देगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, हम उसको गार्डियनशिप पेपर सबमिट दे देंगे या हम उसको स्टैंप लगा देंगे, वो उसको फिल करके सबमिट करेगा और उसके साथ ड्यू रिक्वायरमेंट सबमिट करेगा, तो हम उसकी नॉमिनेशन और गार्डियनशिप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इश्यूज ऑफ डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, सपोज एक बंदे ने पॉलिसी होल्डर के पास इस वजह से सर्टेन रीजन की वजह से मिसप्लेस हो गए, जल गए, या कोई ऐसी न्यून हो गए तो वो रीडेबल नहीं रहे, तो वो हमें अप्लाई करेगा कि मेरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है मुझे डुप्लीकेट जारी कर दिए जाए। अगर उसका सम एश्योर्ड 50,000 तक है तो हम उसको सिंपल 120 के स्टैंप पेपर लेके, जिसमें 100 रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड और 50 रुपीज का, वो 20 रुपीज है लेकिन अब 20 रुपीज अवेलेबल नहीं है, तो 50 रुपीज का एफिडेविट हमें सबमिट करेगा। हम उसके और उसके अगेंस्ट वो ऑल्टरेशन फीस होती है वो पे करेगा, और जो उसकी जो इंश्योरेंस स्टेप्स हैं उसके पैसे जो जितना सम एश्योर्ड होगा उस हिसाब से वो पैसे सबमिट कर हमारे हम उसको स्लिप बना के देंगे, तो वो सबमिट करेगा, कैश काउंटर पे जाके उसकी रसीद आएगी, वो हम उसको रसीद की कॉपी लेके उसको उसके साथ अटैच करके हम उसकी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट उसके जारी कर देंगे। अगर सम एश्योर्ड 50,000 से ज्यादा है तो उस सूरत में उसको न्यूज़पेपर में, नेशन वाइड न्यूज़पेपर में उसको एक सर्टन जो इश्तहार है वो देना पड़ेगा। उसका स्पेसिमेन मिल जाता है ऑल्टरेशन डिपार्टमेंट से, ऑल्टरेशन सेक्शन से। वो स्पेसिमेन जो है उसके मुताबिक जितने भी नेशन वाइड न्यूज़पेपर्स हैं उसमें देंगे, और उसके 31 दिन बाद, जिस दिन पब्लिश होगा उससे 31 दिन बाद हम उसके डुप्लीकेट पॉलिसी जारी कर सकते हैं। तो उसकी भी इसी तरह से ऑल्टरेशन फीस होती है, इस तरह से इंश्योरेंस जितनी स्टैंप्स उस पर लगी होती हैं उस हिसाब से उसकी फीस होती है। वो इंश्योरेंस स्टैंप के पैसे और ऑल्टरेशन फीस के पैसे वो हमारे काउंटर पर हम स्लिप बना के देते हैं, वो सबमिट करता है, वो पैसे उसके आ जाते हैं। और इसी तरह से उसके जो ड्यू रिक्वायरमेंट्स है न्यूज़पेपर की और स्टैंप पेपर्स की वो आ जाती है, तो उसके अगेंस्ट हम उसके दोबारा डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी कर देते हैं। डुप्लीकेट सम टाइम पॉलिसी होल्डर्स के पास, मैं ये टॉपिक का हिस्सा तो नहीं लेकिन मैं इस पर ऐड कर दूं, हर सरेंडर करनी है तो उसमें डुप्लीकेट जारी करवाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर डेथ क्लेम हो जाता है तो उसमें डुप्लीकेट जारी कराने की जरूरत नहीं होती। अगर मेच्योरिटी हो गई है तब भी डुप्लीकेट जारी करवाने की जरूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ स्पेसिमेन अखबार का और स्टैंप पेपर्स का स्पेसिमेन थोड़ा डिफरेंट होता है, सरेंडर का डिफरेंट है, डेथ क्लेम का डिफरेंट है, मेच्योरिटी का डिफरेंट है। उस हिसाब से अखबार में और स्टैंप पेपर सबमिट करेंगे। डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसमें जो स्टैंप्स के पैसे और ऑल्टरेशन फीस के पैसे सबमिट नहीं करवाने पड़ते वो सबमिट करते हैं, तो हम उसकी जो भी क्लेम बनता है वो हम उसको दे देते हैं उसके अगेंस्ट। अगला टॉपिक है असाइनमेंट्स एंड रीअसाइनमेंट्स। समटाइम ऐसी पॉलिसी जो मॉर्गेज की जाती है, पॉलिसी होल्डर किसी सर्टन डिपार्टमेंट से, बैंक से लोन वगैरह लेता है, तो बैंक उससे उसको गारंटी मांगते हैं कि अगर मे अल्लाह फॉरवर्ड अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तुम्हारी अमाउंट कैसे रिकवर होगी, तो उसके अगेंस्ट वो पॉलिसी को मॉर्गेज करते हैं और उसको पॉलिसी के राइट्स जो है बैंक या इदारा अपने नाम पे ट्रांसफर करवा देता है। जब तक उसके डेट्स क्लियर होते हैं उसके बाद पॉलिसी होल्डर के ऊपर राइट्स है
लेकिन उसका राइट वो रिक्वेस्ट करता है जिससे उसने पॉलिसी जिसके नाम पे असाइन की हुई है, वो साइन ही उसको रीअसाइनमेंट की उसको एनओसी दे देता है या रीअसाइनमेंट की वर्डिंग उसको टाइप करके साइन करके दे देते हैं। वो हमारे पास आते हैं कि पॉलिसी मेरी पहले साइन थी, लिहाजा इसको रीअसाइन कर देते। उसके बाद हम पॉलिसीज को चल के डे फर्स्ट में भी हम इसको साइन कर सकते हैं, लेटेस्ट स्टेज में भी साइन कर सकते हैं, इसी तरह से लेटेस्ट स्टेज में भी रीसाइन हो सकती है। ये सारे मैटर्स जो है अप्लाई करने के बाद उसके केस के मेरिट को देखते हुए हम ये कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नॉन फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल भी है और नॉन फाइनेंशियल भी है, इसमें दोनों चीजें शामिल है। एजेंसी ट्रांसफर, एजेंसी ट्रांसफर का जो मैटर है, एसटी पॉलिसीज जो लैब्स हैं, पेड अप हैं या ऑटो सरेंडर है, जिस दिन ऑटो सरेंडर हुई, जिस दिन ऑटो पेड अप हुई, जिस दिन लैब्स हुई, उससे 90 डेज को अगर गुजर जाते हैं और हमें अप्लाई करता है कि जी मेरा एजेंसी चैनल, मैंने इस पॉलिसी ऑर्डर को मैंने कन्विंस किया, मार्केटिंग के दोस्त जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने इसको कन्विंस किया है, लिहाजा इसका क्रेडिट मुझे दिया जाए। तो अगर वो हमें अप्लाई करता है आके, ये पॉलिसी है, इसको मैंने कन्विंस किया है, ये मेरा चैनल है, ये मेरा कोड है, वो हमें एक एप्लीकेशन सबमिट करता है, हम उसको उसकी असेस करते हैं उस एप्लीकेशन को, और अगर उसको उस मैटर को भेज देते हैं एजेंसी में कि अगर तो जो ऑलरेडी जो एजेंट था, सिक्योरिंग एजेंट था, अगर तो वो उसका स्टेटस इन्फोर्स है, तो हम उसको एक नोटिस सर्व करते हैं कि हमारे पास एक नया एजेंट जो है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो एप्लीकेशन लेके आया है, ये क्लेम कर रहा है कि उसने कन्विंस किया है। अगर तो आप कन्विंस करके अपने पॉलिसी को ले आते हैं तो हम उसको क्रेडिट नहीं देंगे, अदरवाइज हम अगर 15 दिन के अंदर अंदर आप नहीं आते तो फिर हम इसको जो नया एजेंट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, हम क्रेडिट उसको दे देंगे। इस तरह से हम उसको क्रेडिट ट्रांसफर कर देते हैं। वो उसके अगेंस्ट क्या आता है, 15 दिन के बाद अगर अदरवाइज अगर वो पॉलिसी स्टेटस इसका सपोज टर्मिनेटेड है, कोई उसका स्टेटस इन्फोर्स नहीं है सिक्योरिंग एजेंट का, उस सूरत में एजेंसी वाले, एजेंसी डिपार्टमेंट वाले हमें लिख के देते हैं कि ये इसका स्टेटस है, उस सूरत में इमीडिएटली हम उसके उसके जो चैनल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, ताकि पॉलिसी उसके अगेंस्ट भी जितने भी रिन्यूअल की कमीशन है, फर्स्ट ईयर की कमीशन है, या जो भी कमीशन बनती हैं, वो पॉलिसी ऑर्डर की जितनी भी है वो नए एजेंट को मिल जाती है। जितनी भी पॉलिसी का पीरियड लैप्स होता है उस सारी कमीशन उसको मिल जाती है। ये हमारी जितनी भी ऑल्टरेशन की, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के टॉपिक जो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ बड़े जरूरी थे, मैंने आपकी गोश्त कर दिए हैं। इसके अलावा किसी के पास कोई क्वेश्चन हो वो फ्रीली पूछ सकता है। आई एम हियर। थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह बड़ी डिटेल पे आपने बता दिए।